दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 66 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो कूलम्ब विद्युत आवेश की एसआई इकाई होता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो N2O और H2O। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया जाता है? तो स्थान और समय को। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही नहीं पाया जाता है? तो बोरॉन। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? कूलम्ब का नियम क्या कहता है? तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। खाली स्थान मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। खाली स्थान मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोने पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो कॉलेनकाइमा। किस भौतिकविद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या किया था। कौन सी एक सतहीय घटना है? तो वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड दिया जाता है अपच का इलाज करने के लिए। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो शून्य। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो शून्य। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। निम्न में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 7। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए। पौधे में खाली स्थान हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं तो पौधे में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं।
कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमीटर, सेंट्रोमीटर। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? ये यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा का। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? तो निर्वात से ध्वनि गुजर नहीं सकती। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो 6.02 × 10⁻23। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है तो हॉर्स पावर। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो अंडप या कार्पेल कहा जाता है। बल के समीकरण में F किसके बराबर है? बल के समीकरण में F किसके बराबर है? तो F बराबर ma होता है, यानी ma के बराबर है। कार्बन के निम्न अपरूपों में से, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का उपयोग किया जाता है अपचयन एजेंट के रूप में। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। रक्त का कौन सा घटक, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। पानी से भरे एक गिलास में, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, किसी वस्तु या उसकी स्थिति विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो लिथियम यानी Li। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कहलाता है तो गर्भनाल। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है तो उच्च तापमान। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है तो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर, ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर खाली स्थान लौ उत्पन्न होती है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। इस पेज में इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 67 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।